सकती है, 500 हो सकती है, 32 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। सो फॉर एवरी रियल नंबर n दिस इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन करके बताएं आप। हमें t मान लिया, ठीक है, इसको हमने t मान लिया, राइट। फिर हमने dx निकाला है ना, डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, राइट, है ना। डिफरेंशिएट कर दिया तो x का डिफरेंशिएशन 1 था, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया था, है ना। एलसीएम ले लिया तो ये क्वांटिटी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी है t, तो dx निकालोगे तो वो आ गया, इसको इधर ले गए, √x² + 1/t dt। तो मेरे को डिमांड थी इस वैल्यू की, ध्यान से सुनना, इस वैल्यू की डिमांड थी, इसी वजह से मैंने इस क्वांटिटी को रैशनल बनाने की कोशिश की, इस क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, है ना। और ये हमारी कितनी बन गई थी, ये हमारी बन गई थी -1, तो माइनस साइन को एडजस्ट किया, ये हो गई, रेसिप्रोकल कर दिया, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है 1/t। दोनों को जोड़ते ही मुझको -x + x कैंसिल होकर के इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई मेरे को, है ना, t + 1/t × 1/2। तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ फिट कर दी मैंने, है ना, ये यहाँ पे, और dx निकाल लिया, क्या निकाल लिया, dx। इसको मैंने t पुट किया था तो t की पावर n, और dx की वैल्यू ये हो गई, ये वैल्यू यहाँ फिट कर दी मैंने, है ना, 1/t × t मेरा 1 हो गया, 1/t × 1/t 1/t² हो गया, ये वाला 1/2 यहाँ रख दिया, ठीक है। और फिर ब्रैकेट जब मैंने ओपन करी, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ठीक है, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया, t की पावर n + 1 / n + 1, t की पावर n - 1 / n - 1, और t कितना था, t मेरा था ये वाली क्वांटिटी, ठीक है। सॉल्यूशन समझ में आ गया, है ना, क्या सॉल्यूशन समझ में आ गया, है ना। फिर से कह देता हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। आपको अगर x - √x² + 1 मिल जाता है, उसकी कोई पावर मिल जाए आपको, वो भी सोल्व हो जाएगी, है ना। n की जगह 1/2 लिख दे, 1/3 लिख दे, 3 लिख दे, 5 लिख दे, 100 लिख दे, सोल्व किए जा सकते हैं सवाल, ठीक है। यहाँ पे क्रिटिकल स्टेप कौन सा है इस सवाल को सोल्व करने के लिए, ये वाला स्टेप क्रिटिकल स्टेप है ना, ये वाला स्टेप है क्रिटिकल स्टेप, इसको t मान लेना और फिर आगे बढ़ जाना। इसका डिफरेंशिएशन करके जो हमने dx निकाला है इन टर्म्स ऑफ t, एक ये अच्छी कैलकुलेशन है, बस ये दो चीजें हैं और इसके अंदर कुछ नहीं है। ये dx का जो निकालना है, ये वाली कैलकुलेशन करते हुए और ये वाली कैलकुलेशन करते हुए, ये यहाँ 402 है ना, डबल हो रहा है, यहाँ पे डबल पावर है ना, देखो डबल जा रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, ये डबल जा रहा है और ये 5 टाइम्स जा रहा है, और डबल और 5 टाइम्स की बात की जा रही है कोफिशिएंट्स में, ये एक ऑब्जर्वेशन देखो, मतलब हो जाती है, हो जानी चाहिए। तो अब इसका क्या करें इलाज, ये वाली ब्रैकेट को देखा और ये वाली ब्रैकेट को देखा, देखो कुछ हिंट लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक चीज, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन का तो है नहीं, बेसिक का, तो सब्स्टिट्यूशन का है या फिर सब्स्टिट्यूशन का ही है, बाय पार्ट्स लगाओगे इसके अंदर, बाय पार्ट्स लगाओगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे, रिडक्शन लगाओगे, तो क्लियर होगा ना सब्स्टिट्यूशन का है। अब सब्स्टिट्यूशन में इसको कुछ मान के इसको dx में भेजना चाहोगे, इसको कुछ मान के ये dx में कैसे भेजोगे, पावर वाली चीज को कैसे भेजोगे dx में, मतलब dt में कैसे भेजोगे आप। तो एक बात लगभग तय हो रही है, अब देखो यहाँ से कि इसको कुछ t वगैरह मान के ये सामान पूरा dt में चला जाए तो संभावना है सवाल होने की, सहमत हो तो बताना, कोई दूसरा थॉट आपके माइंड में आता तो वो बता देना, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन काश ये हो जाए, ऐसी कुछ संभावना अगर बन जाए तो मजा आएगा, मगर इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं है। अब कुछ ऐसी संभावना क्रिएट करनी है कि इसको डिफरेंशिएट करें ना, तो ये पावर नीचे आके इससे मल्टीप्लाई होके, ये पावर नीचे आके इससे मल्टीप्लाई होकर के, और वो चीज कॉमन आ जाए ताकि 1 1 1 कोफिशिएंट जनरेट हो जाए, ठीक है। अब क्या किया जाए जरा, क्या चीज ऐसी है जो इसके साथ यूं मिल करके और कॉमन आने का प्रयास कर सकती है। यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू 10 लिखी हुई है, इसके बगल में छोटी पावर, मीडियम के बगल में मीडियम पावर, छोटे के बगल में बड़ी पावर मिलके बराबर होने की संभावनाएं तो हैं। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं, है। तो यहां पे देखो जरा, देखो अब मल्टीप्लाई अगर करें अपन हाँ, मैं इसमें से ना x को कॉमन ले रहा हूं, मैं इसमें से x को कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, तो कितना बच गया, 2009 बच गई ना, 2009 बच गई, ठीक है। हाँ अभी कर रहा हूं ना आगे, x की पावर 803 बच गई, 401 बच गई, ठीक है। अब ये 2009 को ध्यान से देखो आप, है ना, और एक और चीज भी देखो आप, मैं कह रहा हूं 2010 को भी देख लो, चाहे इसको भी देख लो, अगर मैं इसको इसमें जोड़ता हूं तो क्या सीन बनता है, कितना आंसर आता है, 210 है, 2010 आ रहा है, इन दोनों के जुड़ने से ये सीन बन रहा है, ठीक है। या फिर मैं ऐसा सोचता हूं, अगर यहाँ पे 2010 पावर आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन करके 2009 पावर आ जाएगी, fx f' की संभावना बन जाएगी। ऐसा कुछ अगर आपको समझ में आ रहा तो क्वेश्चन ही हो जाएगा, फिर हो रहा है आप तो सॉल्व। तो इसको मैंने यूं का यूं रखा, ठीक है। अब ये x मैंने यहां से कॉमन ले लिया, मैं इसको इस ब्रैकेट में शिफ्ट करना चाहता हूं, इस x को मैं इस ब्रैकेट में शिफ्ट करना चाहता हूं। क्यों शिफ्ट करना चाहता हूं भाई, क्योंकि ऐसा करने से ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो इस x को इस ब्रैकेट में शिफ्ट करोगे तो इसके ऊपर पावर लगी हुई है 1/402, तो ये x की पावर 402 बन के अंदर जाएगा ताकि बाहर निकालो तो x रहे। तो x की पावर 402 जैसे ही इसके अंदर मिली तो x की टोटल पावर कितनी हो गई, यहाँ पे कितनी हो गई 80, और यहाँ पे कितनी हो गई, ऐसा कुछ हो गई, ठीक। मुझे बताओ कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन सेम है क्या, सेम है। आपने थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करने का प्रयास किया, बाकी अपने आप हो जाती है। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, नेचर अपने आप चीजें रीअरेंज करके तुमको सामने ला के देगा। आपको थोड़ा सा से देखने का प्रयास करता हूं, तो इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन दिखेगा ये, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो 4020 से ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसको अगर मैं टी पुट कर दूं, है ना, टी पुट कर देते हैं इसको, कर देगा टी पुट, ऐसे मन नहीं कर रहा इसको लिखने का, कर देते हैं 4020 से यहाँ पे और यहाँ पे कर देते हैं 4020, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं fx की नजरों से तो यू कैन इजीली से कि यार ये चीज जो है ना ये f' बन गई, ये चीज बन गई f' बन गई ना, ठीक है। तो t की पावर 1/402
का इंटीग्रेशन हो गया तो बस, तो ये हो जाएगा आपका 1, ऐसा कुछ हो गया ना, अपॉन 403 अपॉन 402, और t कितना है 2x की पावर 2010 प्लस 5x की पावर 804 प्लस 10x की पावर 402 प्लस कांस्टेंट। और यहाँ पे सवाल में ये कहा गया है कि इसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसी शक्ल का आएगा, तो ए बताइए क्या होगा, 403 तो नहीं हो गया, ये 403 हो गया, ठीक है, 4 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कर दिया, डिवाइड बाय कोस एक्स प्लस कोस अल्फा है ही, ठीक है जी, ये ऐसा हो गया सीन, है ना। आप ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट ही होता है, और नीचे हो गया कोस अल्फा प्लस कोस एक्स, ठीक है जी, भाई ये वाली चीज जो है ना, ये साइन स्क्वायर अल्फा हो गई थी, ठीक है, तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस अल्फा प्लस कोस एक्स हो गया, राइट। ये वाली कहानी को देखते हैं, इसमें से अगर आप कोस अल्फा कॉमन लोगे तो, कोस अल्फा कॉमन लोगे तो क्या सीन बनेगा, कोस अल्फा कॉमन लोगे तो कोस अल्फा प्लस कोस एक्स बच जाएगा, कोस अल्फा प्लस कोस एक्स बच जाएगा, और डिवाइड बाय कोस अल्फा, तो बढ़िया काम हो गया, मतलब अच्छा हो गया काम, तो सोल्व हो गया, ठीक है। अच्छा ये क्या सीन करें इसका, ये तो लविंग है इंटीग्रल, dx अपॉन a प्लस b कोस एक्स वाले सवाल कैसे करते हैं सोल्व, कन्वर्ट करके इनटू हाफ एंगल, हाफ टेन में कन्वर्ट करके करते हैं सोल्व, तो करेंगे सोल्व अपन भी, साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे मन कर रहा है कोस एक्स को कन्वर्ट करने का कि यार इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कर लिख देंगे, ये कोस अल्फा को भी ऐसे लिख दे तो कुछ अच्छी चीज़ नहीं बनेगी क्या, ये एक डिसीजन लेने का यहाँ पे मन कर रहा है, लेके देखते हैं चलो, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ऐसे ही लिखने का दिल किया, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे भाई, मेरे पास अभी तो नहीं है, सच बता रहा हूँ तुमको, और यहाँ पे कोस अल्फा कॉमन आके इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है जी। थोड़ा सा ये वाली कैलकुलेशन मैं रफ में कर लेता हूँ, अगर मेरी कैलकुलेशन चली तो यूज कर लूंगा, मैं नहीं तो डिस्कार्ड कर दूंगा, ठीक है, तो रफ में कैलकुलेशन करते हैं, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू जब आप एलसीएम लोगे तो इसके बगल में आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसके बगल में आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और न्यूमरेटर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन पलटी मार जाएगा, सीकेंड स्क्वायर अल्फा बाई टू, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू ऐसा, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर अल्फा बाई टू को कॉमन लूंगा, इसको अपना भाई मिल गया, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर करते हुए कुछ हो जाएगा, है ना, सोल्व होगा आगे, ठीक है, खैर अपना मेन मकसद तो इस वाली चीज पे है, तो जब इन ब्रैकेट को खोलेंगे ना अपन, देखो 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा जी, ठीक है। अच्छा और इंटरेस्टिंग बात देखो क्या है, माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो काफी कैंसिलेशन हो रहा है, काफी कैंसिलेशन हो रहा है, तो देखो सीधा लिख रहा हूं मैं अभी थोड़ी सी फील आ रही है यहाँ से, तो अब मैंने डिसीजन ले लिया कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू सीकेंड स्क्वायर अल्फा बाई टू, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, सीकेंड स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन अपॉन ये वाली चीज देखो, 1 वाली चीज तो कैंसिल हो रही थी, ठीक है, अच्छा पीछे प्लस आ रहा है, ये लो प्लस ले लेते हैं, कोई दिक्कत कैंसिल नहीं हो रही, बहुत गड़बड़ हो गया तो कुछ हो रहा था मैं तो लिख भी दिया, कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे, देखो 1 और 1 2 हो जाएगा नीचे, और है ना 1 और 1 2 हो गया ना, ठीक है, तो माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है ना, और माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो माइनस 2 टाइम्स टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसा कुछ सीन बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टेन स्क्वायर बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इतना, ठीक है, चलो ये भी कोई ऐसी बेकार चीज नहीं, अच्छी चीज है, अपन ठीक चल रहे हैं, डिवाइड बाई टू है ना, और 1 माइनस यहाँ पे आ गया टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है ना, तो dx प्लस कोस अल्फा इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है जी, तब कर दूं ये वाला, तो कुल मिलाकर के मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, एलसीएम लिया है, सोल्व किया है, बस कुछ नहीं किया, और आप समझने का प्रयास करें, दस्ती पकड़ के खींच लो बाहर, तो यहाँ टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू आ गया है ना, साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू नॉट अल्फा बाई टू, इट्स अल्फा इंटू सीकेंड स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइड बाय टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, है ना, इंटू टू इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बाहर खींचा तो यहाँ हो गया कोट स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, अच्छा लगेगा अभी आप अगर इसको टी पुट करोगे ना, तो ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर नीचे दिखेगा आपको अच्छा लगे, इसलिए मैंने किया है ये सब, ठीक है, तो अगर हम पुट कर दें टेन एक्स बाई टू को टी, अच्छा ये प्लस में कोस अल्फा एक्स प्लस ये चीज लिखी हुई है भाई, चलो कहाँ लिख दें इसको, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख दो प्लस कोस अल्फा एक्स प्लस ये लिखा हुआ है, मैं समझना कहाँ चलेगी, तो इसको टी पुट करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू डी एक्स वो डी टी हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये 1/2 यहाँ पे काम आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, इसको डी टी लिखेंगे तो देखो सीन कैसा हो गया, साइन स्क्वायर क्या हो गया ये, यहाँ पे था साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसको मैंने लिख दिया साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू सीकेंड स्क्वायर अल्फा बाई टू को लिख सकते हैं डिवाइड बाय, और यहाँ एक जबरदस्ती जो टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू निकाला ना, तो उसको लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और पलट दिया ये कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू, है ना, सारी कहानी सोल्व हो जाएगी, डी टी अपॉन ये कोस अल्फा ये ऐसे है, ठीक है डी टी अच्छा डी टी लिखा हुआ है तो हो ही रहा है, ठीक है जी, तो 4 कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू, तो क्या फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, हाँ क्या फॉर्मूला लगाएं इसमें, 1/2 ए, ये लो ए एल एन मोड है एल एन, हाँ ए माइनस टी अपॉन ए प्लस टी, क्या कर दे ए माइनस टी प्लस टी, अच्छा ए प्लस टी, चलो बहुत बढ़िया, ए प्लस टी अपॉन, अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया,
है ना। ठीक है जी, a प्लस सी माइनस सी कर दिया। अब टी की वैल्यू डालनी है बस अपने को, डालो। टी की वैल्यू बड़ी मस्त है, tan x by 2 है, tan x by 2, तो टी में cos स्क्वायर cot अल्फा by 2 प्लस tan x by 2। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। लिख लो इसको साइन अल्फा। चलो फिर नोट करो जरा सॉल्यूशन को, ठीक है।